चलिए, भारत बांग्लादेश, उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया। वीरू भाई ने कहा कि उसके बाद सेमीफाइनल देखो कौन सामने आएगा और 3 अप्रैल को कोलकाता में मुलाकात होनी है। लेकिन जो अब तक वर्ल्ड T20 हुआ है, जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत की, जिस तरह अफगानिस्तान ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, हम तरस रहे अपने बल्लेबाजों से। देखिए, अगर भारत उस वानखेड़े की विकेट पर खेलेगा तो वो भी वैसे ही बल्लेबाजी करेगा। तो इसमें बल्लेबाजों का कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो विकेट है और जो ग्राउंड है उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि भारत ने मैच खेला नागपुर में, जहाँ पर विकेट थोड़ी स्लो और टर्न हो रही थी। कलकत्ता गए, वहाँ भी बॉल ग्रिप कर रहा था। अब बैंगलोर पहुँचेंगे, अगर बैंगलोर में बेहतर विकेट मिला तो चौकों और छक्कों की बरसात आपको देखने को जरूर मिलेगी। पक्का, बिल्कुल। और रोहित शर्मा का ना रन बनाना, शिखर धवन का ना रन बनाना, क्योंकि जब ये वो टीम एक जीत अच्छी रही, बात है, बड़े मैचों के लिए बचा, बड़े मैचों के लिए वो बचा कर रख रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी उनकी फेवरेट टीम है। भी ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए थे, T20 मुकाबलों में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, और वैसा ही शायद शिखर के साथ भी है। ये 2 मैच खराब जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगले मैचों में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे कि इन दोनों की ओपनिंग साझेदारी सबको देखने में मजा आएगा। 4 नंबर रैना ही आएंगे, रन बनाएंगे, ही आएंगे और रन भी बनाएंगे। राणा क्यों कॉन्फिडेंस मैं में तो चाहता हूं कि MS धोनी आए 4 नंबर पर, कि जिस तरीके की फॉर्म में किसी है, की सुनते ही नहीं, कि जैसा वो कंट्रोल कर सकते हैं गेम को, जिस प्रकार से वो खेलते हैं वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं युवराज और रैना संभाल लेंगे, फिनिशर बन सकते हैं, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर जल्दी जैसे विकेट गिरते हैं, अगर उस समय MS धोनी अगर विराट के साथ पारी संभालते हैं तो शायद किसी और की बारी आएगी भी नहीं। और युवराज वीरू जिस तरह से वो आए, आहिस्ता आहिस्ता, पहले सिर्फ बॉल डाला, बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं थी। तो एशिया कप का शायद वो पाकिस्तान वाला मैच 14 रन, लेकिन युवराज भी अब आहिस्ता आहिस्ता, पुराना तो नहीं लेकिन युवराज दिख रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा युवराज सिंह के बारे में, वो सोए हुए कुंभकर्ण थे। अच्छा, पाकिस्तान मैच से पहले उनके गेंदबाजों ने जगा दिया है और वो जग गए हैं, तो दूसरे गेंदबाज दुम दबा के भाग रहे हैं। तो आप देखने को मिलेगा जब जब उनकी बल्लेबाजी आएगी तो शायद पुराना युवराज देखने को मिलेगा। और युवराज और विराट को उस दिन हम बैटिंग करते देख रहे थे, आप भी टीवी, आप तो कमेंट्री कर रहे थे। विराट बार बार समझा रहे थे यूवी, वक्त कैसे बदल जाता है। ये वो युवराज थे जो विराट को समझाते थे, लेकिन अब रोल जो है बदल गए हैं। जी हाँ, जैसा मैंने विराट से सवाल पूछा था कि आप क्या बात कर रहे थे, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि, ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह नए खिलाड़ी हैं और कोहली बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। बट वो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। विराट और युवराज का बात कर रहे थे, एक दूसरे का प्रेशर रिलीज़ कर रहे थे, खासकर कोहली प्रेशर रिलीज़ कर रहे थे। और जिस प्रकार से युवराज सिंह ने वो कवर ड्राइव मारा और एक छक्का मारा, उसके बाद वो खुल गए थे। कोहली उनके पास गए, बात की, शायद क्या बात की है तो नहीं मालूम, लेकिन उनको समझाया होगा ज़रूर कि अब आप जिस फॉर्म में आ गए हो उसको जारी रखें। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, वरना शायद और जल्दी मैच खत्म हो जाता अगर युवराज आउट ना होते तो। वैसे पता नहीं अब आगे क्या होगा। उम्मीद यही है कि जैसा हो रहा है बॉलिंग वैसी ही रहे, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया से कि बॉलिंग आपकी भरी भरी दिखती है। कहाँ पर तो कप्तान को छिपाना पड़ता था, छिपना पड़ता था, अब बल्कि हम कहते हैं यार उससे क्यों नहीं करवाया, उससे भी करवा लेते, उसके ओवर नहीं पूरे करवाए। आप बॉलिंग में एकदम ऐसी ताकत कैसे आ गई? जी हाँ, क्योंकि आशीष नेहरा और बुमराह के आने से शायद वो जोड़ी एक है वो अच्छा कर रही है। अश्विन तो हमेशा से अच्छा करते थे T20 मैचेस में, हमारे जडेजा अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो वीक लिंक मुझे बॉलिंग में दिखता है वो है पांड्या। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसकी जगह भी हम लोग एक प्योर बॉलर खिलाएं, हरभजन सिंह या नेगी, हरभजन सिंह जो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इतना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का, IPL का बहुत एक्सपीरियंस है, और वो उनका इकोनॉमी रेट देखें तो शायद उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि IPL की बेहतर परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में आए थे। तो अगर वो शायद खेलेंगे तो हमारी बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि पांड्या एक जो है बॉलिंग के थोड़े वीक लिंक हैं, खासतौर से जिस तरह की पिचेस पर आप खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, और जितनी वो बल्लेबाजी करेंगे जिस नंबर पर, उतनी हरभजन सिंह भी कर देंगे, उतनी नेगी भी कर देंगे। हमने देखा है दोनों को, उन्होंने एक बार शायद सरदार पागल हो गए थे IPL में, 16-17 बॉल में पंजाब के खिलाफ उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो अगर वो दोबारा कहीं पागल हो गए वर्ल्ड कप में तो शायद अंदर तो वर्ल्ड कप भी जिता सकते, वर्ल्ड कप भी जिता सकते, चढ़ रहा होगा। जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का। जैसे ही हरभजन सिंह को मिलेगा चांस, मौका मिलेगा, पीछे नहीं हटेंगे वो। आपको लगता है ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आने वाले मैच, जो बड़े मैच हैं, जो बड़े मुकाबले, कांटे की टक्कर है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर हरभजन को खिलाया जाए? जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हरभजन सिंह को खिलाया जा सकता है और उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा भारतीय टीम को। भारतीय गेंदबाजी में और स्ट्रेंथ आएगी जिसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह की पिच पर आप खेलना चाहेंगे? एक धारणा है कि ऑस्ट्रेलिया को यार फ्लैट विकेट ना दो, हालांकि फ्लैटिश पिक्चर पर हम हरा कर आए हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में। लोग कहते हैं यार वो बैटिंग बड़ी डीप करते हैं, आप उनको भी ये स्लो विकेट दो। मेरा ऐसा मानना अच्छी विकेट होनी चाहिए। मोहाली में हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, अगर वो जो भी रन बनाएंगे तो हम चेज कर सकते हैं। भरोसा जताना होगा खुद पर भारतीय टीम को,
अगर जैसी विकेटों पे नागपुर में या कलकत्ता में मैच हुआ था, अगर वैसी मिली तो शायद 50-50 हो सकता है, नहीं तो मुकाबला 90-10 का होगा। लता मंगेशकर थी हमारे साथ जब भारत जीता रात को। उन्होंने कहा मुझे एक रात पहले नींद नहीं आई कि पाकिस्तान से मैच था, पता नहीं लड़कों को क्या होगा, फिंगर्स क्रॉस थी मेरी। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर के बाद जब तेंदुलकर ने छोड़ा क्रिकेट खेलना, मुझे लगा यार मैं किसको देखूंगी, क्योंकि आपकी जनरेशन तब खेल नहीं रही थी। उन्होंने कहा अब मैं विराट कोहली को हर रोज़ देखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मतलब लता मंगेशकर जी ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान शायद विराट कोहली को देखना चाहेगा। इस समय जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो शायद दूसरा कोई और बल्लेबाज उनके आसपास भी नहीं है। अगर उनकी औसत लें या उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लें, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से वैसी उम्मीद थी मुझे, शायद आने वाले मैचेस में वो पूरी करेंगे, क्योंकि वो भी एक उसी मुकाबले के खिलाड़ी हैं। बट शायद अब उनका टाइम आ गया धीरे धीरे कि उन्हें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी, या वो देंगे, ये आपको आने वाले मैचेस में देखने को मिलेगा। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आपकी तवज्जो क्या है? उनको क्या बनाना है? वीरेंद्र सहवाग जैसा बनाना है, वो क्रिकेट खिलानी है, या फिर आज विराट कोहली? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको क्रिकेट खिलाते हैं और भी स्पोर्ट्स खिलाते हैं, उनको उनका गेम खेलने दिया जाता है। चाहे वो कोहली बनना चाहे तो वो बने, चाहे वो सहवाग बनना चाहे तो वो बने, क्योंकि ज़रूरी क्या है कि जो बच्चा करना चाहता है वो वहाँ कर सकता है। ये उतना फ्रीडम हम उसको देते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वहाँ वो स्पोर्ट्स हो। और कहते हैं उन्हें कि आप वहाँ सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में कम से कम 3 स्पोर्ट्स खेलें, ताकि आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट यूज़ हो, वो डेवलप हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ हो, तो आपका माइंड डेवलप हो। जब आपका माइंड और बॉडी एक साथ डेवलप होंगे तो आपके नतीजे बेहतर आएंगे। तो यही सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में सिखाया जाता है उन्हें। आप जब कमेंट्री करते हैं, एक फैन के तौर पर करते हैं या कमेंटेटर के तौर पर करते हैं? जब इंडिया का मैच हो खास तौर से। भारतीय फैन के तौर पर कमेंट्री करता हूँ, क्योंकि मैं कमेंटेटर नहीं हूँ। मैं एक भारतीय टीम का फ़ैन हूँ, भारतीय टीम का खिलाड़ी रह चुका हूँ, और मेरी कमेंट्री में भी जोश उतना ही होता है जितना दर्शकों में होता है। तो मैं सिर्फ दर्शकों की ज़बानी अपने मुंह के द्वारा बयां करता हूँ। इसीलिए मैं भी आपका फ़ैन हूँ, और जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपके फ़ैन है। भारत की हमने बड़ी बात की, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में आपका भारत को मिलाकर फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन भारत का कोहली, साउथ अफ्रीका का एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल। इनमें से डेविड वार्नर। और वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ये गलत कर रहे हैं, उसके साथ वो मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं। वो एक बेहतरीन ओपनर हैं, अगर शायद वो ओपनिंग में आएंगे तो ज़्यादा मैच जिताएंगे ऑस्ट्रेलिया को। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला बॉलर कौन है और कौन बन सकता है, नेहरा को छोड़कर? नेहरा जी तो है ही है। नेहरा जी तो है ही है। अश्विन भारत की तरफ से, जी बिल्कुल। काइल एबर्ट साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो ऐसे गेंदबाज हैं। स्पिनर जो हैं 2 मुझे बहुत पसंद आए, वो हैं बद्री और बेन, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। उनकी एक जोड़ी है, जिस प्रकार अश्विन और जडेजा की जोड़ी है, ऐसे ही वो बेन और बद्री की जोड़ी है। बेन ने 4 ओवर में केवल 13 रन दी और 12 रन देकर 3 विकेट लिए बद्री ने, अच्छे खासे बैंगलोर की विकेट पर। सही बात है। तो ये जो गेंदबाज है, शायद उस दिन आपको हैरानी हुई कि अश्विन से चौथा ओवर नहीं कराया, क्योंकि इतना फ्लैट टर्नर गेंद पड़कर इधर उधर जा रहा है, और 18 में से 10 ओवर हमने फास्ट बॉलर को करा दिए। अश्विन ने 1 ओवर डाला ही नहीं। देखिए, वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि पाकिस्तानी बेहतर खेलते हैं ऑफ स्पिनर को। बाद में शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, अकमल, ये जो खिलाड़ी थे, ये छक्के वाले खिलाड़ी थे, शायद इसलिए नहीं लगाया, कहीं ना कहीं वो डर था। बट अश्विन की जगह अगर युवराज सिंह को गेंदबाजी कराते तो मैं बड़ा खुश होता। वो दोनों, युवराज सिंह खब्बे हैं, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, और तीनों बैट्समैन राइटी थे, तो इतना मारना इतना आसान नहीं होता। बट खैर, धोनी सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और हम सबको सरप्राइज करते हैं। तो रात को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट में क्या लिखा है? इंडिया के अलावा, अब इंडिया के अलावा एक ऐसी टीम जिससे आप बड़े खुश हैं? वेस्ट इंडीज जी। हालांकि अफगानिस्तान ने भी कमाल की। देखिए, अफगानिस्तान तो वो छोटे देशों में है जो शायद आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे एक बेहतर टीम बन सकती है, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा खेलने को मिलेंगे उन्हें, तो वो एक बेहतर टीम बन सकती है, और वो मुकाबला दे सकती है बांग्लादेश से जिम्बाब्वे को हराया है उन्होंने। बिल्कुल। यूएई में भी सीरीज हराई T20 की, वर्ल्ड कप में भी T20 मैच हराया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनको आईसीसी को मौका देना होगा इंटरनेशनल मैचेस खेलने का। और फेवरेट कप्तान अभी तक? MS धोनी। हाँ, MS धोनी। अच्छा, ये किससे आते थे कि धोनी के साथ कई खिलाड़ियों की बनती नहीं, विराट की बात हो गई, लोगों ने कहा यार इन दोनों में कप्तानी में टसल है। नहीं सर, अब तो दोनों ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है या कुछ था, क्योंकि धोनी एक ऐसे कप्तान है, वो सबको स्पेस देते हैं, सबको इज्जत देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये इसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि एज ए कैप्टन वो सबको लेके चलते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। बट एक ही चीज़ है कि शायद इन आने वाले मैचेस में पांडे की जगह अगर वो हरभजन सिंह को खिलाते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। यानी कि ये आपकी धोनी को टिप है, जो भी कह लें आप। नहीं, आपने कितने साल उनके साथ क्रिकेट खेली है।
धोनी की कप्तानी में कप्तान क्या होता है? कप्तान एक लीडर होता है आपके लिहाज से, या कप्तान वो होता है जिसके अंदर भूख हो? देखिए, अगर टीम इंडिया मैं करके दिखाता हूँ या जिसमें भूख हो? टीम इंडिया अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली के हेड है MS धोनी। लीडर है, वो उस फैमिली के हेड हैं और अपनी फैमिली के हेड के नाते वो सबका ख्याल रखना उनका काम है, सबको बराबर मौके देना उनका काम है, किसको किस प्रकार से यूज़ करना वो उनका काम है, वो बेहतर से कर रहे हैं। 3 अप्रैल को मिलेंगे हम ज़रूर मिलेंगे। कौन कब जीतेगा ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, और हम ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू आपका। 99% वीरू ने कहा था शुरू होने से पहले इंडिया, 1% बरसात। अभी भी उनका कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपके खेल की खासियत थी, इसीलिए आपके करोड़ों फैंस हैं और सबके दिल से वही दुआ जो आपने कहा कि इंडिया। 2 मैच है बड़े, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर यह खास कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू आपका। धन्यवाद। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों